हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम किसी लेक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है क्लास 12 का सीबीएसई का रिजल्ट। देखो, क्लास 12 का सीबीएसई का रिजल्ट इस साल बहुत बकवास रिजल्ट आया है। अगर मैं टोटल ओवरऑल परसेंटेज ऑफ पासिंग की बात करूं तो वो सिर्फ 85 के करीब का आया है, जो कि पिछले 3 से 4 सालों में 3 से 4% जो है वो डाउन हुआ है। हर साल सीबीएसई बोलती है कि हम जो पासिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाएंगे, लेकिन वो पता नहीं क्यों डिक्रीज होती जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास क्या है, हमारे पास काफी यहाँ पे जो कोचिंग में काफी इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं। इंटेलिजेंट की बात नहीं है, अपने स्कूल के टॉपर बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। हर एक यहाँ पे जितने भी एरिया में स्कूल है, वहाँ के टॉपर बच्चे जो है हमारे पास पढ़ते हैं। और हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अपने स्कूल के जो टीचर है वो भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बिल्कुल 90s और 99% लेकर आएंगे। कुछ एक बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जिनके बायो में सिर्फ 1 या 2 मार्क्स कटना था और उनके बायो में 88 85 नंबर आ रहे हैं। मैं खुद में केमिस्ट्री लेता हूं, मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने क्या किया है। कुछ तो ऐसे बच्चे थे कि जो हमने सिर्फ 2 से 3 नंबर का छोड़ा है, वो भी पता नहीं क्या बकवास से क्वेश्चन आ गए थे पेपर में। सिर्फ वो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो छोड़े थे, और जब उनके मार्क्स लिखे तो 82 83 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब जो बच्चा 90s डिजर्व करता था वो सिर्फ 80s में आके स्टक हो रहा है। और मैंने कुछ एक ऐसी चीजें भी देखी, जो बच्चा पास होने लायक नहीं था उसके 75 या 80% में वो एंटर किया है। देखो, मुझे उनसे कोई हेट नहीं है कि वो अच्छी बात है, उनका मोरल अप हो रहा है। लेकिन उनका क्या, जो 90s में आ रहे थे वो 75 या 80s में आ रहे हैं, उनका क्या। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चों की बात हुई है मेरी, जो कि फोन पे बिल्कुल रो रहे थे कि हम जो है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन थी और क्या उनका हो गया। देखो, कभी इनके पेपर लीक हो जाते हैं, कभी पेपर की चेकिंग ये ऐसे कर देते हैं, हड़बड़ी में रिजल्ट निकाल देते हैं। देखो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो बच्चा डिजर्व करता है उसको तो कम से कम मार्क्स मिलने चाहिए। पेपर चेकिंग में भी मैंने टीचर से बात करी। कुछ टीचर बोलते हैं हमें इंस्ट्रक्शन थी कि खुले मार्क्स दो, कुछ टीचर बोलते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन थी कि थोड़े टाइट मार्क्स करो। तो ऐसी बात नहीं होती है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मैं जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूंगा, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज को हम नहीं पढ़ाते हैं। और ये ज्यादातर जो बात हुई है वो साइंस के सब्जेक्ट्स में हुई है। जैसे फिजिक्स में भी काफी लोगों ने बोला कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हमारा रिजल्ट आया। या केमिस्ट्री में खुद पढ़ाता हूं तो उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि यार 1 या 2 मार्क्स कटना चाहिए था। ज्यादातर 1 या 2 मार्क्स कट के, अरे ज्यादा नहीं होता, या 90s में तो बच्चा होता, लेकिन वही बच्चा जो है 85 या 75 मार्क्स ले रहा है। देखो, इतने मार्क्स तो नहीं कर सकते थे। मुझे पता है, मैंने पढ़ाया है और मैंने खुद उनका पेपर जो है वो चेक किया था। तो इतने मार्क्स तो उनके नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं जितने भी हमारे स्कूल के जो मैं टॉपर्स देख रहा हूं, जो वो टॉपर्स का रिजल्ट लगा रहे हैं, उसमें साइंस के बहुत कम बच्चे हैं। जो 90s में ज्यादातर वो जो रिजल्ट छाप रहे हैं अपने स्कूल वाले, वो सिर्फ या तो कॉमर्स के हैं या फिर वो ह्यूमैनिटीज के हैं। साइंस के इक्का दुक्का बच्चा है जो कि 90s में है। और जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे 90s में आएंगे, उनके किसी का भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है, वो 80s में जो है वो रह गए हैं। तो मैं बस ये आपको बोलूंगा कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आपको लग रहा है कि मैं इस रिजल्ट से हैप्पी नहीं हूं, मैं इस रिजल्ट से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरा है, तो मैं जस्ट इतना बोलूंगा कि आप जो है वो री इवेल्युएशन के लिए डाल सकते हैं। री इवेल्युएशन से क्या होगा, आप अपनी आंसर शीट दे सकते हैं। जो भी आपके एरिया के रिस्पेक्टिव टीचर है, या स्कूल के टीचर है, या कोचिंग के टीचर है, आप उनसे एक बारी जो है वो पेपर डिस्कस कर ले। और अगर आपको कहीं लगता है कि हमारे यहाँ पे जो मार्क्स है वो काटे गए हैं, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है, आप उस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं, रीचेकिंग के लिए उसको डाल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि आप जो है, अगर आपको लग रहा है तो आप 1 2 क्वेश्चन जो है वो रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं, जिससे कि आपके थोड़े बहुत मार्क्स जो है वो इंप्रूव हो सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बस अपने बच्चों से और अपने पेरेंट्स से जस्ट इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना दिल छोटा ना करें। रिजल्ट का कोई इशू नहीं है, अपने नेक्स्ट टारगेट पे, नेक्स्ट गोल पे जो है वो काम करें। इसका रिजल्ट का कोई इशू नहीं है, आप जस्ट अपने नेक्स्ट गोल पे काम करें। और पेरेंट्स को भी मैं ऐसे बोलूंगा कि आप इसके लिए अपने बच्चों को फालतू में मत डांटे। जो हो गया है वो हो गया है, क्योंकि ये थोड़ी सी गलती सीबीएसई की भी रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।